Hello bachcho, let's read this question. The question says an ammeter and a voltmeter are connected in series to a battery with an EMF E which is equal to 6 volt. When a certain resistance is connected in parallel with a voltmeter, the reading of the voltmeter decreases 2 times, whereas the reading of the ammeter increases the same number of times. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance. First option is 2 volt, second is 4 volt, third is 8 volt and fourth is 18 volt. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड थे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज के अंदर, एंड उसके बाद में क्या किया जाता है कि वोल्ट मीटर के साथ एक पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या कर जाती है, डिक्रीज 2 टाइम्स, एंड अमीटर की रीडिंग इंक्रीज कर जाती है 2 टाइम्स। तो हमें वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद में वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसकी की कंसेप्ट की बात करूं, की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट की कंसेप्ट जो मैं फर्स्ट की कंसेप्ट यूज करने वाला हूं वो मेरे पास हो जाएगा ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की वैल्यू क्या होती है, विच इज इक्वल टू I इंटू आर, यानी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज काउंट कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा V विच इज इक्वल टू I इंटू आर, आई जो करंट उस रेजिस्टेंस से पास हो रही है वो है। एंड सेकंड अगर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहे I की वैल्यू, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई आर, यानी कि उस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की बात की जाए अगर, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर मैं देखूं तो मेरे को कंडीशन क्या दी गई है कि मेरे पास एक बैटरी है, ये मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, एंड इससे एक क्या कनेक्ट किया गया है, एक अमीटर कनेक्टेड है, एंड इसके सीरीज में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है V। तो ये कंडीशन मेरे को फर्स्ट कंडीशन दी गई है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट, एंड अमीटर का रेजिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास है RA, एंड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास RV। तो यहाँ से R नेट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, R नेट इस कंडीशन के लिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा RA प्लस RV, एंड अगर मैं I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ कि करंट इसमें से कितना पास आउट हो रहा है, तो करंट की वैल्यू, ये जो I करंट है ये सेम किस में से पास होगा, अमीटर में से, एंड सेम करंट I ये में पास होगा वोल्ट मीटर में से। तो I की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए अगर मैं वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरे पास क्या है, इनिशियली वोल्ट मीटर की रीडिंग है मेरे पास V, वोल्ट मीटर की रीडिंग V है, यानी कि 6 वोल्ट में से V वोल्ट जो है ये किसके पास है, 6 वोल्ट में से V वोल्ट वोल्ट मीटर के पास है। तो अमीटर के पास कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पे अमीटर के पास वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं इसको शो करूं VA से शो करूं, यानी कि अमीटर के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो एक बार इस I को हटाते हैं, यहाँ से डिफाइन करते हैं हम लोग वोल्टेज VA की वैल्यू डिफाइन करते हैं। हमारे पास टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, बैटरी का EMF 6 वोल्ट है, एंड V वोल्टेज जो है ये वोल्ट मीटर के पास है, तो अमीटर के पास कितनी वोल्टेज है, ये मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस V, ये आ गई अमीटर के क्रॉस वोल्टेज। तो अब यहाँ से अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, I हमारे पास क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R, V डिवाइडेड बाई R, यानी कि अमीटर के अंदर कितना करंट पास आउट हो रहा है, IA अमीटर के अंदर, एंड वोल्टेज अक्रॉस अमीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ये मेरे पास कुछ कंडीशन है I के लिए। तो I अमीटर की वैल्यू ये क्या आएगी, VA मेरे पास क्या है 6 माइनस V, एंड RA मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास अमीटर का रेजिस्टेंस। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, एंड केस सेकंड मेरे को क्या दिया है कि जब केस सेकंड में दिया है ये मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, एंड इससे ये एक अमीटर एंड इससे एक वोल्ट मीटर ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड थे। अब वोल्ट मीटर के पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया जाता है, यानी कि ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये अमीटर है एंड ये वोल्ट मीटर है। अब इस कंडीशन के अंदर मेरे को बोला है कि जो I अमीटर के अंदर करंट आ रही है IA डैश
इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगी 2IA, यानी कि प्रीवियस के 2 टाइम्स हो जाती है। एंड वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है V डैश, मैं इस बार अज्यूम कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाती है V/2। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाती है V/2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड, एंड ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास सेकंड कंडीशन में क्या है, आई ए की वैल्यू क्या हुई है 2 टाइम्स आई ए। इसको मैं कर देता हूँ 2 टाइम्स आई ए विच इज इक्वल टू 6 माइनस वी की वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास, वी की वैल्यू V/2। एंड जो मेरे पास आर अमीटर का रेजिस्टेंस है ये अभी भी मेरे पास सेम है। डायरेक्ट क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन निकालेंगे तो सेम यही रिलेशन आएगा, सेम इसके अकॉर्डिंग ही रिलेशन आएगा, बस वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं आई ए डैश शो करता तो मेरे पास आई ए डैश विच इज इक्वल टू 6 माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई आर ए आता। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा 2IA विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2RA। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2RA। कुछ इस प्रकार की कंडीशन मेरे पास होगी। एंड यहाँ से मैं 2 को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4IA विच इज इक्वल टू 12 माइनस वी डिवाइडेड बाई RA, यानी कि अमीटर का रेजिस्टेंस। अब अगर अमीटर के रेजिस्टेंस की बात की जाए आर अमीटर, तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अगर फाइंड करूं तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी V, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V की वैल्यू क्या है, वोल्टेज है मेरे पास 6 माइनस वी केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। एंड I की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I अमीटर के अंदर पास हो रही है IA। अब ये RA की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, ये मैंने कहां से फाइंड किए, बाई केस फर्स्ट, यानी कि इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने RA की वैल्यू पुट की है। एंड ये केस सेकंड के अंदर भी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 4IA विच इज इक्वल टू 4IA विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास कंडीशन कुछ आएगी इक्वल टू 12 माइनस वी डिवाइडेड बाई RA की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 माइनस वी, ये IA चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ये आ जाएगा IA। तो IA से IA कैंसिल। एंड अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा 6 माइनस वी को दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 24 माइनस 4V विच इज इक्वल टू 12 माइनस वी। एंड अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगा 12 विच इज इक्वल टू 3V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 4 वोल्ट, यानी कि हमारे पास सेकंड कंडीशन के अंदर V की वैल्यू क्या आएगी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। एंड इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या आएगा 4 वोल्ट। ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शंस मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सेकंड ऑप्शन 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।